वो सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। अब खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई है। रोड़े भिंडरावाला का भतीजा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान से एक और खबर है, और खबर ऐसी है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नेफ्यू यानी कि हिज भतीजा उसका ऑफ हो गया। इसका नाम है लखबीर सिंह रोड, और लखबीर सिंह रोड पाकिस्तान में खत्म हो गया। अब दोस्तों, क्योंकि इतने सारे मर गए तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें इंडिया के रॉ के एहलकार मुलविस निकले थे। अगर इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, जिहादियों को और दीनी लीडर्स को मार रहा है, तो इस सब में फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं कुछ कह रहा? ISPR जो हर चीज पे बोलता है, फौज जो हर चीज पे बोलती है, ये सब चुप क्यों है? लेकिन इवन द पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि ये बंदा क्यों पाकिस्तान में, अभी काफी सालों से रह रहा है पाकिस्तान में, काफी साल हो गए इसको, अब इसकी पाकिस्तान में डेथ हो गई। सबसे पहले सोचने वाली बात है पाकिस्तान गया क्यों? क्या पुलिस पकड़ लेगी? अब पुलिस पकड़ ले कि चुपचाप से पाकिस्तान भाग गया। खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, भारत में जहां एक और नरेंद्र मोदी की पार्टी मजबूत हुई है और भारत की तरक्की की गारंटी मिली है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की बर्बादी की गारंटी भी मिल गई है। जी हां, वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 20% से घाटे में जाएगी और 2047 तक पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ISI ने पहले पाकिस्तान में वहां की जेलों के अंदर अपने सभी गुर्गों को छुपा के रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान की जेल के अंदर घुसकर हमारी एजेंसीज के जासूसों ने घुस के मार दिया है पाकिस्तान के बहुत ही लाडले को और भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन को। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में दहशत फैली हुई है और कैसे वहां के लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब जेल के अंदर भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो इसका मतलब भारत के दुश्मन अब बच नहीं पाएंगे। चलो कि जी एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था और इसको जो है वो किसी ने जहर दिया। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे UN से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा है। अब ब्लॉक कर लेना चाहिए। फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू, अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया। बहुत स्मार्ट मूव किया गया था। जो रसोईया था उसने कब पॉइजनिंग कर दी साजिद ने, इसलिए किसी को पता नहीं। और जैसे ये हॉस्पिटलाइज हुए वो रसोईया गायब हो गया। ही इज नो वे टू बी ट्रेस्ड। कहाँ है वो रसोईया जिसने इनको पॉइजनिंग दी? पॉइजनिंग अपार्ट फ्रॉम किलिंग, टारगेटेड किलिंग दैट इज थ्रू वेपन्स, चाहे वो चाकू से गोदना हो, चाहे वो बंदूक से मारना हो, या अब तीसरा जो नया, मतलब नया नहीं पहले भी होता रहा है, बट दिस थिंग वाज यूटिलाइज्ड क्योंकि उनको लगा जेल में रख देंगे तो यहाँ पर तो कोई पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखो, जब हमें घुसकर मारना है तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली कुचे खोपचे में छुपा कर रख लो, तो मार तो हम देंगे। रसोइयों को लिया अपने खोपचे में, उसको सारी चीजें दी, उसको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसके कौन से खाने में क्या मिलाना है कि वो 72 हुरों की उसमें पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए। बोला ये जा रहा है कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो इंडिया ने मरवाया। मैं पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या ISI है उससे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये लोग मर जाते हैं तो आपको पता कैसे नहीं लगता? पाकिस्तान के इतने सारे लोग, क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है, क्या पाकिस्तान क्या ऐसा ये सोच रही है कि ये सब बदनाम हो चुके, अब इनकी जगह हम दूसरों को लाएं, इनकी जगह हम नए आतंकी भर्ती करें, इनको खत्म करो क्योंकि ये बदनाम हो चुके। FATF इनका नाम है और UN में इनका नाम है। वैसे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान की आर्मी या ISI इसको एयरलिफ्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और ऐसे बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है
कि पॉइजनिंग रात में हुई, इन्हें रात में ही पता चल गया कि पॉइजन हो गया है। सुबह के टाइम पे जब देखा ये अब नहीं बचेगा, तो दुनिया को दिखाने के लिए, खास तौर से लश्कर को दिखाने के लिए, इसे सुबह जब आधा से ज्यादा मर चुका है। आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है, सॉरी टू से। इस तरीके की चीजें हो रही हैं क्योंकि इनको लगा था इनके जो जेल्स हैं, क्योंकि हाफिज सईद को क्या किया, जेल में डाल दिया। किसका भी नाम लो जेल में डाल दो, उसको नाम लो जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि जेल में ना आपको एसी लगाकर और ठुमक्के लगाने वाली लड़कियां भी मिल जाती हैं, आपका 24/7 एंटरटेनमेंट भी होता है। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तो करम ओंगले की आज तो का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज, और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता, इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया, वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। इंडियंस किन लोगों की मदद ले रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? क्या ये लोकल हिटमैन हैं, लोकल गुंडे हैं? क्या ये साबिक पुलिस और रेंजर्स के अफसरान हैं? क्या सवाबित मिले हैं इंटरसेप्ट को, और क्या हमारी रिपोर्टिंग कहती है? आज एक और बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो क्या सवाल बनता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है? और इस सब में अगर वो नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है और फिर वो पाकिस्तान में ऑपरेट क्यों कर रहा है, उन लोगों को पाकिस्तान में क्यों कत्ल कर रहा है? क्या उसे नहीं नजर आ रहा कि क्या शायद ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं ये गुस्से में आके पहले तो उसे ऑलरेडी हिट बैक कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया में इन्होंने अपनी कार्रवाइयां फिर से गर्म कर दी हैं, मगर क्या ये शायद पाकिस्तान को नहीं डैमेज करेंगे? नहीं कहेंगे कि तुम हमारे एक जमाने में हमारे मेंटोर थे, हमारे इत्तेहादी थे, हमारे गॉडफादर थे, और अब तुम कुछ नहीं कर रहे? ये सब पूरे खिते के लिए इस सब की क्या इम्प्लीकेशंस हैं? और मोर देन एनीथिंग एक और सवाल बनता है कि दुनिया क्यों चुप है हिंदुस्तान के खिलाफ? अब पाकिस्तान तो इसलिए चुप है क्योंकि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खुद जो है वो चेकर्ड है। अगर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे जैसे जस्टिन ट्रूडो ने हाथ खड़ा करके किया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास दस्तावेजात हैं, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, पाकिस्तान जस्टिन ट्रूडो नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारे चैनल EF Studio Z। जय हिंद, वंदे मातरम।